जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी केएमसी के बारे में। अब कई मदर्स को नहीं पता है केएमसी क्या होता है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। केएमसी क्या होता है? कंगारू मदर केयर। ये क्या होती है? पहले मैं आपको बताऊं कंगारूस कैसे होते हैं। अगर आपने देखे हो तो अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसे लिए बैठे रहते हैं वो। यही केएमसी होती है। इसे ही कंगारू मदर केयर कहते हैं। जो बच्चे समय से पहले हो जाते हैं, जो एनआईसीयू में रहते हैं, डॉक्टर्स उनकी मदर्स को बुलवाकर फुल्ली सैनिटाइज कर कर बच्चों को मदर से केएमसी करवाते हैं। बेबी सिर्फ डायपर में होता है। मदर के यहाँ पर हाफ लेइंग पोजीशन में मदर को ऐसे लिटा देते हैं। यहाँ पर बच्चे को ऐसे उल्टा करके यहाँ पर चिपका देते हैं और ऊपर से कुछ भी बेडशीट वगैरह कुछ भी ऐसे उसको कवर अप कर देते हैं। उसे ही कंगारू मदर केयर कहते हैं। इससे क्या होता है? बेबीज को क्या फ़ायदा होता है इससे? सबसे पहला तो ये कि उसे अपने मदर की धड़कन सुनाई देती है। वो पूरा अपने वॉर्म, जो उसकी मदर की वॉर्म है ना, बिल्कुल वैसा ही महसूस करता है कि मैं अभी अपनी मदर की वॉर्म में हूँ। दूसरा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो बेबी अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करता है। बेबी की जो हार्ट बीट है वो स्टेबल रहती है। बेबी फीडिंग और मदर और बेबी का फीडिंग वाला बॉन्ड भी टाइट होता है। कैसे? क्योंकि वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो वो फीडिंग करना भी बेबी के लिए बहुत ईजी अप हो जाता है। दूसरा कि बेबी को बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अब अपनी मम्मा के पास हूँ। वो बहुत सिक्योर हो जाता है, बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता है। और वो कितनी देर का होता है मदर केयर? ये जो कंगारू मदर केयर होता है ये अपन 5 मिनट का भी कर सकते हैं, 10 मिनट का भी कर सकते हैं। वैसे तो एनआईसीयू में अपने को करीबन 30 मिनट का ये बोलते हैं। मतलब 30 मिनट का आपको पूरे दिन भर में कम से कम 3 बार ये करना होता है। एनआईसीयू में हम करते हैं, उसके बाद जब हम बेबी को घर लेकर आते हैं तभी भी हमें ये चीज़ करनी होती है। घर पे तो हम कितने भी टाइम कर सकते हैं। अगर 1-1 घंटे भी बच्चे को रखेंगे तो बच्चे को उससे बहुत फ़ायदा होता है। बेबी का वेट गेन होता है। सबसे ज़रूरी, हमें एनआईसीयू से बेबी को बाहर तभी निकलता है बेबी जब उसका वेट गेन होता है। अगर उसका वेट गेन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, जितना उनका कुछ रहता है, वैसे जब मेरा बेटा एनआईसीयू में था तब क्राइटेरिया 1.5 kg का था। जब तक बेबी 1.5 kg का नहीं होगा वो अपने को हैंड ओवर नहीं करेंगे। मेरा खुद का बेबी जब 1.5 kg का हुआ तभी उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया था। मैं एनआईसीयू में जाती थी, मॉर्निंग में जाती थी, हाफ लेइंग पोजीशन में बेबी को यहाँ रख के ऐसे 30 मिनट तक बैठी रहती थी। इससे सबसे अच्छी बात, मदर्स भी, जो मदर्स का इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ रहता है बेबी की सिक्योरिटी को लेकर, उसे लगता है कि मेरा बेबी एनआईसीयू हो, मैं मिल नहीं पा रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट मिलती हूँ, 5 मिनट मिलती हूँ और वापस आ जाती हूँ। इससे बेबी और मदर दोनों को टाइम मिलता है एक दूसरे के पास रहने का। क्यों? क्योंकि मदर एनआईसीयू में जाती है और जब केएमसी होता है यानी कि कंगारू मदर केयर, तब बेबी को मदर के यहाँ पर चिपका दिया जाता है हाफ लेइंग पोजीशन में। मदर भी रिलैक्स, बेबी भी रिलैक्स। मदर को भी बहुत रिलैक्स मिलता है क्योंकि बेबी हाफ आवर के लिए सही मम्मा के पास होता है तो उसका स्ट्रेस लेवल छू हो जाता है। बेबी को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो वहाँ पे अकेले रहता है। जब अपना नॉर्मल बेबी होता है, यानी कि जब मेरा खुद का भी, जब मेरा फर्स्ट बोर्न चाइल्ड हुआ था तो वो 2.7 kg के वेट से हुआ था। होते ही उसको हमारे हैंड ओवर कर दिया था, हमारे पास था। कभी नानी खिला रही है, कभी दादी खिला रही है, कभी दादू जी खिला रहे हैं, कभी कौन खिला रहा है। तो गोदी में बच्चों को सबका एहसास होता है, बट एनआईसीयू चाइल्ड को ये सारे एहसास नहीं होते हैं। हालांकि वहाँ की जो सिस्टर्स होती है वो बहुत केयरिंग होती है बच्चों को पूरे टाइम। जब वो रोते हैं तो ऐसे अपनी गोदी में लेके, क्योंकि वो लोग, उनको परमिशन होती है क्योंकि वो लोग सैनिटाइज करके, मतलब पूरा एकदम अच्छे से बच्चे के पास जाते हैं जिससे बच्चे को इन्फेक्शन का डर ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा कम वेट के बच्चे होते हैं, उन्हें इन्फेक्शन का बहुत डर होता है, इसलिए नर्सेज भी रखती है। पर मदर्स को, जब अगर मदर्स की सेकेंड बोर्न अगर ऐसा प्री मैच्योर हो तो उसको अपनी फर्स्ट बोर्न जर्नी बहुत याद आती है, जैसे मुझे याद आई थी। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से, मुझे तो 4 दिन में डिस्चार्ज कर दिया था। जब मैं 4 दिन बाद अपने घर जा रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था अपना बहुत ज़रूरी सब कुछ अपना तो मैं हॉस्पिटल में छोड़ के जा रही हूँ। मुझे अपना फर्स्ट बोर्न चाइल्ड याद आ रहा था कि जब मैंने उसे बॉर्न किया था तो मैं फटाक से उसको लेकर अपने घर चली गई थी और आज मैं खाली हाथ घर जा रही हूँ।
मदर बहुत टेंशन में होती है, उसको अपने बच्चे को हर पल देखना होता है, हर पल उसे टेंशन होती है। इसलिए जो ये कंगारू मदर केयर होता है ये मदर और बेबी के बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। बेबी को भी वेट गेन होता है, मदर्स का भी जो कह लो कि पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन होता है उसमें काफ़ी उसको रिलैक्स होता है, मतलब ये होता ही नहीं है उसको, क्योंकि वो अपने बेबी के पास आ जाती है। अच्छा एक चीज़ और, जब हम एनआईसीयू में तो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते ही हैं, हमें दिन में 3 बार बोलते हैं, वो 2 या 3 बार, कि आप कंगारू मदर टच तो आप जितना दे सकते हैं बच्चे को उतना दीजिए, क्योंकि उससे बच्चा बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। बट हमें घर आने के बाद भी उसे ये देना है, क्योंकि वेट गेन में बहुत ईजी अप हो जाता है, बहुत जल्दी बच्चों का वेट गेन होता है। तो आज हमने जाना कंगारू मदर केयर क्या होती है, कंगारू मदर टच क्या होता है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट मदर्स और बेबी का, उसे हम कंगारू मदर केयर कहते हैं। अगर आपको ये आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री महाकाल।